नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्रेंडिंग जीके जीएस फैक्ट्स के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन को लेकर, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न पूछा जाना निश्चित है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि अंकटाड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंकटाड का जो मुख्यालय स्टूडेंट्स, ये आपके जेनेवा में स्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर टी। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं इससे संबंधित। तो इसके अंतर्गत अंकटाड की जो स्थापना है स्टूडेंट्स 1964 में है, और इसके अगर महानिदेशक की बात करें तो वो है वर्तमान में रेवेका ग्रीनस्पैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है स्टूडेंट्स, या तो आपसे सीधा सीधा इसका मुख्यालय पूछ लिया जाता है या फिर इसकी स्थापना, और किसी किसी पॉइंट्स पर आपके प्रमुख या महानिदेशक पूछ लिए जाते हैं। तो जहां जहां से पूछे जाते हैं मैंने सिर्फ उन्हीं पॉइंट को ही ऐड किया है, ताकि किसी भी तरीके से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बने, आप इजीली उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कहता है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ILO की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आप बताएंगे कि सन 1919 में ILO यानी इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में अगर पूछा जाए कि ILO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि जेनेवा में है, और ये स्विट्जरलैंड देश में पड़ता है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका बताता है कि ILO के सदस्य देश। तो सदस्य देश की अगर आपसे बात पूछ ली जाए तो आप बताएंगे कि 187 इसके सदस्य देश है। और ये भी आपसे पूछा जाता है कि जो 187th कंट्री है वो कौन सा है। तो 187वां देश आपका टोंगा है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कहता है कि राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे कि कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन UK में यानी यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो कॉमनवेल्थ की स्थापना कब हुई थी, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 1931 में। और अगर इसके सदस्य देश की बात करें तो इसके सदस्य देश है 54, और जो 54वां देश है वो आपका है मालदीव, यानी कि अंतिम देश आपका मालदीव है। और अगर आपसे कॉमनवेल्थ के महासचिव की बात की जाए तो वो है आपके पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, जो कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव आपसे पूछ लिया गया है। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं वो है आपके एंटोनियो गुटेरस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आपको बताया गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, 1945 में। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और अगर इसके कुल सदस्य देश की बात की जाए तो इसके 193 सदस्य देश है, और 193वां जो सदस्य देश है वो है दक्षिणी सूडान, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए, मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है कि क्रिस्टालिना जॉर्जीवा निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की प्रबंध निदेशक है। तो जो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है स्टूडेंट्स, ये आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये आपके जो प्रबंध निदेशक है वो आपके हैं IMF के। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो इसके अंतर्गत IMF की स्थापना कब हुई अगर आपसे पूछा जाए तो 1945, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके मुख्यालय की अगर बात की जाए तो वो है आपके वॉशिंगटन DC में, यानी कि अमेरिका में है। और सदस्य देश की अगर मैं बात करूँ तो 190 सदस्य देश है, और जो 190वां देश यानी कि अंतिम देश है वो है अंडोरा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। IMF ये भी एक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है कि विश्व बैंक का गठन किस वर्ष किया गया था। यानी कि जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक का गठन किस वर्ष किया गया था आपसे पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 1945 में विश्व बैंक का गठन किया गया था।
इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो वो वर्तमान समय में अजय बंगा है। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में बन सकता है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि वर्ल्ड बैंक के सदस्य देश कितने हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो 189 और 189वां देश यानी कि जो अंतिम देश है वो है आपका नोरू। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि इसका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 1945 में। और अगर FAO के प्रमुख की बात मैं करूं तो वो है क्यू डोंग यू। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ICJ मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसका मुख्यालय आपकी दी हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ICJ की स्थापना कब हुई। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 1945 में। और अगर ICJ के प्रमुख की मैं बात करूं तो वो है जोआन ई डोंग यू। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें न्यायाधीशों की संख्या। तो अगर ICJ में न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। और इनका कार्यकाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। तो ये सभी पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। ये ICJ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय आपसे पूछ लिया गया कि ये कहाँ पर स्थित है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय स्टूडेंट्स वो आपके पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई अगर आपसे पूछा जाए तो बताएंगे 1945 में। अगर मैं इसके प्रमुख की बात करूं तो वो है आपका आंद्रे अजोले। और इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं यूनेस्को का अर्थ क्या होता है तो वो होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि यूनेस्को का अर्थ बताइए। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखेंगे पॉइंट्स स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी जिसे हम यूनिसेफ कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई तो आप बताएंगे कि इसकी स्थापना हुई है 1946 में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। अगर मैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो इसका मुख्यालय आपका है न्यूयॉर्क में। और अगर मैं इसके प्रमुख की बात करूं तो वो है आपका कैथरीन रसेल। तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, WHO का फुल फॉर्म आप जानते ही हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय आपके हैं जिनेवा, जो कि पड़ता है आपके स्विट्जरलैंड में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो WHO की स्थापना कब हुई अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 1948 में। और अगर मैं इसके प्रमुख की बात करूँ तो इसके जो प्रमुख है स्टूडेंट्स वो है आपका टेड्रोस। टाइपिंग में थोड़ा सा एरर स्टूडेंट्स, ये आपका है टेड्रोस अधानोम। यानी ध्यान रखेंगे टेड्रोस अधानोम जो है वो WHO के वर्तमान में प्रमुख है। और इसकी स्थापना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1948 और इसका मुख्यालय आपके जिनेवा में है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान में नाटो का अंतिम देश कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, एग्जाम में बन सकता है कि वर्तमान में नाटो का अंतिम देश कौन सा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाटो का वर्तमान में अंतिम देश कौन सा है तो आप बताएंगे कि इसका अंतिम देश है फिनलैंड। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में। अगर मैं इसके मुख्यालय की बात करूं तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में पड़ता है। और अगर मैं नाटो के महासचिव की बात करूं तो वो है आपका जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और अगर मैं इसके कुल सदस्य की बात करूं तो नाटो के कुल सदस्य हैं 31, और जो 31वां जो देश यानी कंट्री है वो है आपका फिनलैंड। तो ध्यान रखेंगे वर्तमान में नाटो का अंतिम देश फिनलैंड है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको नाटो को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है कि यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है, यानी यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है, यह आपसे पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जो कि आपके बेल्जियम में पड़ता है। मतलब ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 1958 में। और अगर मैं स्टूडेंट्स इसमें बात करूँ कि कुल सदस्य देश इसमें कितने हैं, तो आप बताएंगे कि यूरोपियन यूनियन में कुल सदस्य देशों की संख्या है 27, यानी 27 कंट्रीज मिलकर एक यूरोपियन की स्थापना करते हैं, जिसका मुख्यालय आपके ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसकी स्थापना 1958 को हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे कि इसका मुख्यालय वियना में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो ओपेक की स्थापना कब हुई थी, तो 1960 में हुई थी। और ओपेक के वर्तमान में महासचिव कौन है, तो वो है हैतम अल घिस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की अगर स्थापना की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय है लंदन यूके में। और एमनेस्टी इंटरनेशनल के वर्तमान महासचिव है आपके एग्नेस क्लेमेड। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे कि इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। और अगर आपसे यूएनडी की स्थापना पूछ ली जाए तो आप बताएंगे कि इसकी स्थापना हुई 1965 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो एडीबी की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1966 में। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, तो इसके प्रमुख है मुत्सुगु अस्कावा। ये भी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। एशियन डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की स्थापना कब हुई। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई आपकी 2014 में, यानी 2014 में इसकी स्थापना हुई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो एनडीबी का मुख्यालय आपका है शंघाई चीन में स्थित है। और अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात करूं तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है डिल्मा रूसेफ। और अगर मैं एनडीबी के कुल सदस्य की बात करूं तो कुल सदस्य इसके हैं 9, और जो 9वां सदस्य यानी अंतिम सदस्य है वो है आपका मिस्र। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका एनडीबी और एडीबी, दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहता है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे जकार्ता इंडोनेशिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1967 में। वर्तमान में आसियान के महासचिव कौन है, तो वो है लिम जाक होई। और अगर मैं आसियान के कुल सदस्य देश की बात करूं तो वो है 11, और जो 11वां सदस्य देश है वो भी है आपका पूर्वी तिमोर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है कि दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे कि 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंतर्गत कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आपके अंतर्गत बताया गया है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे काठमांडू नेपाल में है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और सार्क के कुल सदस्य देश, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि इसके कुल सदस्य देश होते हैं 8 और इसका एक फॉर्मूला होता है MBBS पानी, यानी कि सार्क के कुल 8 सदस्य देश होते हैं जिनको हम MBBS पानी से ध्यान रखते हैं। M फॉर होता है स्टूडेंट्स मालदीव, B फॉर होता है बांग्लादेश, B फॉर होता है भूटान, S फॉर होता है श्रीलंका, P फॉर होता है पाकिस्तान, A फॉर होता है अफगानिस्तान, N फॉर होता है नेपाल और I फॉर होता है इंडिया। तो ये 8 के 8 देश आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सार्क का सदस्य देश इंडिया है। तो यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। पूछा इस तरीके से जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। 3 ऑप्शन इन्हीं 8 में से रख दिया जाएगा, 1 ऑप्शन अदर से रख दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। और इसका जो मुख्यालय काठमांडू नेपाल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है कि एपेक का अंतिम सदस्य कौन है। तो एपेक मतलब है स्टूडेंट्स एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इसका जो अंतिम सदस्य है वो है आपका वियतनाम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। और अगर मैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो एपेक की स्थापना कब हुई थी, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 1989 में। अगर मैं बात करूं एपेक का मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय इसका सिंगापुर में है। अगर मैं एपेक के कुल सदस्य की बात करूं तो वो है 21 और जो 21वां सदस्य है स्टूडेंट्स वो है आपका वियतनाम। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अंतिम सदस्य, और इससे क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आपको वर्तमान में दिख रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सभी वो सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए हैं और उनसे संबंधित उन सभी फैक्ट्स को कलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं और पेपर में जाते हैं, तो यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व व्यापार संगठन WTO का 164वां सदस्य कौन सा देश है। तो अगर आपसे पूछा जाए WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो 164वां सदस्य है वो है आपका अफगानिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। अगर मैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1995 में। अगर मैं मुख्यालय की बात करूं तो स्टूडेंट्स इसका है जिनेवा में। और अगर WTO के प्रमुख की बात करूं वर्तमान में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है नगोजी ओकोंजो-इवेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट एग्जाम में बन सकता है। और कुल सदस्य देश की अगर मैं बात करूं तो वो है 164 देश और 164वां जो सदस्य देश है वो है आपका अफगानिस्तान। इसको आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहता है कि बिमस्टेक का महासचिव कौन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिमस्टेक का महासचिव कौन है तो आप बताएंगे कि तेंजिन लेकफेल जो है वो बिमस्टेक के वर्तमान में महासचिव है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो बिमस्टेक की स्थापना कब हुई थी, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 1997 में। और बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि ढाका यानी बांग्लादेश में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहता है कि शंघाई सहयोग संगठन HCO का नया सदस्य है। तो HCO का जो नया सदस्य है स्टूडेंट्स वो है आपका ईरान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। और अगर मैं आपसे बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तो HCO की स्थापना यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2001 में हुई। अगर मैं इसके मुख्यालय की बात करूँ तो इसका मुख्यालय आपके बीजिंग चीन में स्थित है। और अगर मैं HCO के वर्तमान में महासचिव की बात करूँ तो वो है झांग मिंग। और वर्तमान में कुल सदस्य देश इसके अंतर्गत आते हैं 9 और जो 9वां देश है स्टूडेंट्स वो है आपका ईरान। तो देखिए अंतिम देश से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अभी तक हम लगभग 2 से 3 प्रश्न पढ़ चुके हैं जो भी संगठन के अंतिम सदस्य देश से क्वेश्चन बने हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है और आपको इनको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कहता है कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि ICC की स्थापना कब हुई थी। यानी कि स्टूडेंट्स ये आपका ICC वो क्रिकेट वाला नहीं है, ये ICC है आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इसका मुख्यालय आपका है द हेग यानी कि नीदरलैंड में है। और अगर मैं ICC के अध्यक्ष यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अध्यक्ष की बात करूं तो वो है
पियोत्रे हाफमैनस्की। और आईसीसी के कुल सदस्य देश की अगर मैं बात करूं तो वो है 124, और 124 यानी अंतिम वा जो देश है वो है आपका मलेशिया, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कहता है कि इव्सा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी कि इव्सा का मतलब स्टूडेंट्स इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका फोरम, और इसका जो मुख्यालय है वो है आपके लुगानो स्विट्जरलैंड में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इव्सा की स्थापना कब हुई थी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 2004 में। और अगर मैं इसके कुल सदस्य देश की बात करूं तो इसके कुल सदस्य देश 3 हैं, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। इनको भी आपको ध्यान रखना है, सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कहता है कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे कि शंघाई चीन में इसका मुख्यालय स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 2009 में। और कुल सदस्य देश की अगर मैं बात करूँ तो वो है इसके 5 देश, मतलब बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। यानी कि ये 5 कंट्री मिलकर ब्रिक्स की स्थापना करते हैं। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कहता है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे हम ISA कहते हैं, इंटरनेशनल सोलर एलायंस, और इसका जो मुख्यालय स्टूडेंट्स वो है आपके गुरुग्राम हरियाणा में, यानी भारत के गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बन सकता है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो ISA की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई है 2015 में। अगर मैं इसके वर्तमान में महानिदेशक की बात करूँ तो वह है अजय माथुर। और अगर मैं इसके कुल सदस्य देश की बात करूँ तो वो है 102, और 102वां जो सदस्य देश है स्टूडेंट्स वो है आपका एंटीगुआ और बारबुडा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो अंतिम सदस्य देश है वो है एंटीगुआ और बारबुडा। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कहता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपके है जिनेवा में स्थित, यानी ये आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। अगर मैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो WMO की स्थापना हुई थी 1951 में, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कहता है कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, यानी जिसे हम शॉर्ट में AIIB भी बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना स्टूडेंट्स आपकी हुई थी 2015 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। और अगर मैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूं तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो AIIB का मुख्यालय आपके बीजिंग चीन में है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कहता है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में WIPO कहते हैं। तो WIPO का मुख्यालय स्टूडेंट्स है आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो WIPO की स्थापना कब हुई थी, तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो वो है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कहता है कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड का सदस्य नहीं है। तो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड का सदस्य कौन नहीं है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि क्वाड का सदस्य चीन नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो क्वाड की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 2007 में। अगर क्वाड के कुल सदस्य देश पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि 4 है। और क्वाड को QSD भी कहते हैं। QSD का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कहता है कि ग्रुप ऑफ 4 की स्थापना कब हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्रुप ऑफ 4 की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। और अगर मैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपका बनता है G4
यानी G4, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज़, यानी 4 देशों का समूह। और जो 4 देश है स्टूडेंट्स, उसमें भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील आता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको भी आपको ध्यान रखना है। सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ग्रुप ऑफ 4 के सदस्य देश नहीं हैं, तो ग्रुप ऑफ 4 के सदस्य देश आपका भारत है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कहता है कि ग्रुप ऑफ 7 का सदस्य नहीं है, यानी कि G7 का सदस्य कौन नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि G7 का सदस्य नहीं है, तो आप बताएंगे कि भारत जो है वो G7 का सदस्य नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। और अगर मैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो G7, जिसे हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, यानी 7 देशों का समूह, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1975 में, आपको ध्यान रखना है। और स्टूडेंट जो आपके 7 कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो 7 देश है, उन 7 देशों के नाम, एक है आपका जापान, दूसरा है कनाडा, तीसरा है आपका ब्रिटेन, चौथा है इटली, पांचवा है अमेरिका और छठा है जर्मनी, और अंत में इसका है फ्रांस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका एक देश फ्रांस भी है। इसका मतलब स्टूडेंट्स भारत इसका सदस्य नहीं है, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ये क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कहता है कि G20 की स्थापना कब हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए G20 की स्थापना, यानी कि ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे सन 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो इसके अंतर्गत बनता है कि G20 का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है कि 20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स का समूह। मतलब स्टूडेंट G20 का मतलब होता है कि इसमें 20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, जिसको हम G20 के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि G20 में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन मिलकर 20 कंट्रीज का एक समूह बनाते हैं। ये भी फैक्ट्स बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि G20 में कितने देश होते हैं, तो 19 देश होते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, तो होता है एक यूरोपियन यूनियन, और एक यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत 27 कंट्रीज होते हैं, जिनको अभी हमने पीछे डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी पॉइंट्स आप इजीली समझ पा रहे हैं। और ये G20 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके जितने भी सम्मेलन हैं वो सभी भारत में आयोजित हुए हैं इस वर्ष 2023 में, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। इस पर मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। आपको ध्यान रखना है G20 के बारे में आपके पास बेसिक जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से प्रश्न इस बार के एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कहता है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे कि जिनेवा, यानी कि स्विट्जरलैंड में रेड क्रॉस का मुख्यालय स्थित है। इसके अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1863 को। और इसी वजह से 8 मई को जो है हम रेड क्रॉस डे मनाते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 8 मई को मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना 8 मई 1863 को हुई थी। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेड क्रॉस सबसे अधिक 3 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुका है, यानी कि सबसे अधिक ऐसी कौन सी संस्था है जिसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो वो है रेड क्रॉस। और रेड क्रॉस ने अब तक 3 बार नोबेल प्राइज़ जो है वो विन कर चुका है ये संस्था, इसलिए आपको इसको भी ध्यान रखना है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कहता है कि G15 का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि G15 का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे कि इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। इसके अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो G15 की स्थापना कब हुई थी, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। और G15 मतलब विकासशील देशों का एक संगठन है। और G15 के अंतर्गत कुल सदस्य देश की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में इसके कुल सदस्य हैं 17, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने भी संगठनों को मैंने डिस्कस किया है उन सभी संगठनों को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।